उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीनबत्ती पर। भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका, ये जो नाम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इनके कंट्रोल में पूरा भिवंडी शहर है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं ये कुछ समझ नहीं आता। ये काम तभी करेंगे जब इनको कहीं बताया जाएगा कि ये मामला अवैध है, जब इनको कहीं बताया जाएगा कि यहाँ पर अतिक्रमण है। मतलब यहाँ पर बैठने वाले जो सारे अधिकारी और जो सारे वर्कर्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि बस चेयर पर बिठा दिया गया है, काम कैसे करना है कुछ पता नहीं है। आपने देखा होगा बीच में ये सारा जो एरिया है तीनबत्ती का, ये पूरे एरिया को बीच में आए थे, वो पूरा तोड़ कर गए थे ये बोल करके कि लोग रोड पर आ गए हैं, अतिक्रमण है वगैरह वगैरह। मगर क्या होता है, उससे कुछ हल होता है? नगर पालिका में सारे प्रभाग के जो अधिकारी हैं वो तभी काम करते हैं जब कोई जैसे पर्सनली उनको कुछ टारगेट करता है कि भाई ये फला फला जगह पर, जब उनको कोई लेटर दिया जाता है तब जाकर वो काम करेंगे। भाई यहाँ पर ये चीज केबिन है, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये केबिन है, ये यहाँ पर अवैध है, वो केबिन है, वो वहां पर अवैध है, ये पूरा मंगल बाजार स्लैब पे जो एक लाइन से चीजें लगी हुई है, ये पूरा का पूरा अवैध है। इस तरीके की जो चीजें हैं, लोग एक्टिविटी करते हैं महानगर पालिका के सामने, धरना आंदोलन करते हैं कि सारी अवैध चीजों को हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे हटाएंगे, किसका किसका हटाएंगे, सवाल तो ये भी बनता है। अभी आप लोगों ने देखा कि हाल ही में नगर पालिका के सामने एक धरना आंदोलन किया गया, जो रिक्शा चालक मालक संघ के कुछ यूनियन जो होते हैं, तो उन्होंने वहां पर धरना आंदोलन किया कि किसी चीज को लेकर कि भाई जो चीज अवैध है भिवंडी शहर के अंदर आप उसको हटाइए। बेशक उनकी मांग बिल्कुल सही है। अब ये नगर पालिका का काम है कि वो उनको सही तरीके से जहां जहां पर चीजें अवैध है वहां पर उनको हटाया जाना चाहिए। उसमें एक नाम आया अशफाक शेख का, जो कि जिनकी केबिन यहाँ पर मौजूद है, तो उनको टारगेट किया गया। ऐसा बोला गया कि ये जो है तो लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं और हफ्ता वसूल करके प्रभाग के जो अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो अब इन्होंने कॉल करके हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि कुछ जवाब देना चाहते हैं उसके ऊपर। अशफाक भाई जानना चाहते हैं क्या है मामला, और ये केबिन है और दूसरी चीजें हैं, क्या है ये मामला? उबैद भाई देखो, ये केबिन तो नहीं है, ये आरपीआई की ऑफिस है। इसका मैं घर पट्टी भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ इसका, इसकी आरपीआई ऑफिस का ये घरपट्टी टैक्स भरते हैं? घरपट्टी है मेरी। अच्छा। मैं टैक्स भरता हूँ इसका। घरपट्टी कौन दिया? नगर पालिका ने? नगर पालिका ने मेरे को 2011 में टैक्स दिए। अच्छा। और ये जो है आरपीआई की जो ऑफिस है, हाँ। तो ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये अच्छा। ये मेरी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ। ये प्रॉपर्टी बोले तो आरपीआई की ऑफिस है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये ऑफिस बनाया है किसने? आपने बनाया है, नगर पालिका ने बनाया है, या कैसे बनी है? ये नगर पालिका ने नहीं बनाई है, ये मतलब जो है इसकी केर पट्टी लगी है। अच्छा। जो हमारे आरपीआई के नगर सेवक है निकम साहब, हाँ। जो सभा के नेता रह चुके हैं, हमारे आरपीआई के हाँ। अध्यक्ष है, मतलब वो, तो ये आरपीआई की ऑफिस पार्टी की है। हाँ। तो ये मेरे को, इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका था, ये मेरे को दिए संभालने के लिए। हाँ। मेरे को पद दिए तो मैं ये संभाल रहा हूँ। अच्छा। मेरे को आज पद से हटा देंगे तो मैं इनकी पार्टी छोड़ दूंगा, इनका इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि ये उनकी ऑफिस है, मेरी नहीं है। लोगों का आरोप है ये अवैध है, ये आप जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। वार्ड नंबर 5 के जो प्रभाग अधिकारी है चिवने, और वो सभी साहब को वहाँ पे बुलाया और उनको आदेश दिया है कि 18 तारीख को वो किसी भी हालत में जो केबिन है और अवैध कब्जा है वो हटना चाहिए। शहीद चिवने और उनके जो साथीदार है वहाँ पे, तो 1 नंबर हफ्ताखोर ऑफिसर है, वो लोग वहाँ पे जितनी हथगड़ियाँ लगती है उनसे हफ्ता लेते हैं। वो हफ्ता उन तक पहुंचाने वाला वहाँ पर का वो जो गुंडा अशफाक है, वो उनसे हफ्ता लेके इन साहब लोग को पहुंचाता है। इसी वजह से वो हमारी केबिन भी नहीं उठा रहे और उसकी दादागिरी भी सहन कर रहे हैं। इस चीज का क्या सबूत है आपके पास? आपके उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा दिया है। हमने खुद पैसा लेते हुए हमारे लोगों ने देखा है, फोटो नहीं निकाला लेकिन देखा है। देखने वाले लोग हमारे पास है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनको सामने ला सकते हैं। महापौर साहब के बारे में क्या कहेंगे? महापौर साहब तो पहली बार महापौर बने हैं, नारायण चौधरी साहब। आज पहली बार महापौर बनने के बाद उनके साथ हमारी बैठक हुई। उनके साथ बात करने पे हमको अच्छा लगा। उन्होंने पहले ही बैठक में उन्होंने जो ऑफिसर थे उनको दम दिया, उनको बोला कि किसी भी हालत में ये 18 तारीख को ये जो अवैध कब्जा है यहाँ से हटना चाहिए, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। उबैद भाई, ये मैं कब्जा नहीं किया। अगर ये आपका बोलना है जैसे कि ये मैं मतलब जो भी इसका बोलना है कि मैंने कब्जा किया हूँ, हाँ। तो इसकी टैक्स भरता हूँ मैं, इसकी घरपट्टी भरता हूँ। देखो 14 तारीख 10वां महीना 2025 वो बाजू में महानगर पालिका ने आके इनलीगल तोड़ी थी वहां पर 19 वो कॉर्नर पे जो जूस वाला वहां पर, उसकी बात कॉर्नर में तोड़ी थी 19-15, 19-16, 19-17। अगर वो इनलीगल था तो तोड़ी उसको, फिर वापस वो बना कैसे उबैद भाई? ये मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, लोगों को, जनता को, और महापौर साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो टूटा था तो बना कैसे? जब वो इनलीगल था तो जो रिक्शा स्टैंड है, तो रिक्शा स्टैंड को तकलीफ हो रही है, तो मतलब जब वो तोड़ दिए तो वहां पर जगह है उनके पास, महानगर पालिका के पास जगह है, तो उसको तोड़ के रिक्शा स्टैंड वहां बनाया जाए। वो तो वापस मेरे ख्याल से उन लोगों ने छपड़ा उपड़ा डाल के प्लास्टिक वास्टिक डाल के फिर से हम शुरू तो ये उन लोगों ने बनाए, मतलब वो दादागिरी, गुंडागिरी। तो ये रिक्शा वाले जो धरना दिए, तो ये वहां पर बोलना चाहिए, ये वहां करना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये आरपीआई की ऑफिस है, इसमें तो बाबा साहब की मूर्ति बैठी हुई है। ये बाबा साहब की ऑफिस है यहाँ पर, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये मूर्ति है। ये लोग बोलते हैं जो संविधान लिखा है,
जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखे, ये इनको बोलते तोड़ने के। संविधान में तो ये चीजें है ना कि हमको अवैध चीजें नहीं करनी चाहिए, ये अवैध हमको जबरदस्ती का कब्जा नहीं करना चाहिए, तो संविधान में भी चीजें। कब्जा नहीं है, इसकी टैक्स भर रहे हैं हम लोग, इसकी टैक्स पावती है मेरे पास। टैक्स भरना एक अलग बात है, आप एक जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका टैक्स आप देते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर कोई चीज रोड पर है तो वो तो कब्जा ही हुआ ना एक तरीके का। अगर आपके जैसे चैनल से जैसे मैं बोलना चाहता, अगर अवैध है और रिक्शा वाले लोगों का भी बोलना अवैध है, अगर ये अवैध है, अगर तुमको आता है रोड में अतिक्रमण में, अगर आता तोड़ो, तो लेकिन मेरा मतलब जो है आरपीआई की ऑफिस, ये अकेले मत तोड़ो, मतलब इसके आजू बाजू और जो भी जो 19-15 बना है, 19-16 बना है, 19-17 बना है, वो सामने आप जरा देखोगे पूरा रोड बंद करके पूरी ठेला गाड़ी लगा के भाड़ा, और सामने वो शॉपिंग सेंटर के पास भाड़ा रिक्शा वाले ले रहे भाड़ा, और भाड़ा लेकर के उन लोग खुद खा रहे, जो रिक्शा चलाते थे वो रिक्शा नहीं चला रहे, अभी लाल हो गए, अभी बिल्डिंग बनाए, सब कुछ कर रहे, तो वो किधर गया? मोर्चे में जब बैठो धरना तो वो भी बताओ ना, हम भाड़ा खा रहे, तो वो कौन तोड़ेगा? ये जो इल्जाम लगा आपके ऊपर, वो जो बोल रहे थे वीडियो के अंदर, क्लियरली उन्होंने बोला है कि आप जो है तो हफ्ता वसूल करके वो प्रभाग के कोई किसी अधिकारी को आप लोग देते हैं, ये क्या मामला है? उबैद भाई, मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरा सीसी कैमरा लगा है, मैंने मेरे खर्चे से पूरा सीसी कैमरा लगाया हो, अगर उसके अंदर कभी आ जाता है कि मैंने किसी से हफ्ता मांगा हो और किसी से कुछ लिया हो, तो साहब पहली बात तो पुलिस चौकी में जाओ, जिससे मांग रहे हैं, जिससे दे रहे पुलिस चौकी में जाओ, वहां पर एफआईआर दर्ज कराओ, मेरे ऊपर गुना दाखिल पुलिस करेगी ना, मेरे पे कार्रवाई होगी ना, जिससे ले रहा हूँ। वो बेचारा देखो, उससे तो मैं कभी मिला नहीं हूँ, जो चूने साहब है, जो अधिकारी साहब है, मैं कभी उन लोगों से रिलेशन भी नहीं रखता, मिलता भी नहीं, तो मेरे को लेकर के जबरदस्ती उनको बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम है, अगर कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास, तभी तो बोल रहे हैं, वरना कोई ऐसे किसी को क्यों बोले? अगर कुछ है तो मैं आज भी तुम्हारी चप्पल खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कभी हराम का पैसा खाता नहीं हूँ, मेरे को चलता नहीं, मेरी माँ बाप सिखाए नहीं है। अगर वो वीडियो साबित कर दिए तो ये आरबीआई के ऑफिस बोलो, मैं राजीनामा भी दूंगा और तुम्हारा गुह में भरा के चप्पल मार खाने के लिए तैयार हूँ, ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ। अगर किसी का 1 रुपया भी मैं खाया होगा तो महापौर साहब से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इन सब चीजों पर कार्रवाई की जाए, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं महापौर साहब को ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुर्सी पे हो, वो पद पे बैठे, तो डायरेक्ट जैसे ये कार्रवाई मतलब आपने बोले हो, तो कार्रवाई करने के लिए मतलब करो कार्रवाई, लेकिन पहले आप तहकीकात करो। यहाँ पर कमिश्नर साहब आए थे, कमिश्नर साहब से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, कमिश्नर साहब सबसे बड़े यहाँ पर, तो कमिश्नर साहब यहाँ पे दौरे पे आए थे, सर्वे किए कि यहाँ पर किसी से कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ उनको पट्टा मार के दिए। एक तकलीफ है, ये जो पट्टा मारने की बात अभी इसके पहले हुई थी कि यहाँ पर पट्टा मार के दिया जाए और रिक्शे वाले जो है पट्टे के अंदर रहेंगे, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि रिक्शा तो पट्टे के बाहर खड़ी है और सारी गाड़ियां पट्टे के अंदर लगी है, तो ये तो तकलीफ वाली बात है ना। फिर उबैद भाई, आपके चैनल से फिर भी मैं बोला था, ये मेरे को बुलाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊंगा ट्रैफिक ऑफिस में, उनको ला करके इनकी यहाँ पर कार्रवाई करवाऊंगा। ये सब इधर पे जो लगाए ना, क्यों नहीं करवाया? फिर आपने करवाना चाहिए, आपको तो हेल्प करना चाहिए फिर शहर के लिए। उबैद भाई, मेरे नाम पे बदनामी कर रहे हैं, मेरे नाम पे इनके कैसे जाने का? अभी ये यहाँ पर जो लगी है, तो यहाँ पर कोई एक ही जगह का नहीं आता है, कोई शांति नगर का, हर लोग टपोरी है, हर लोग चाने है, उनको बोलने जाओ तो मारने आएंगे। मैं इतना बड़ा पदाधिकारी, कोई कांटपट मार दिया, आपको कौन मारेगा? अभी आपका तो यहाँ पर ऑफिस है, चीजें हैं, कौन हाथ लगाएगा? ऐसा नहीं रहता। आपका भी नहीं, कैसा है, आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे कि भाई ये क्या, ये चीजें रिक्शे वालों की यहाँ मत लगाओ। उबैद भाई देखो, ऐसा नहीं है, ये सब जो है ना, सब आड़े टेढ़े रहते, कोई ये पार्टी में, कोई वो पार्टी में, ये मैं इसमें हो, मैं मनसे में हूँ, मैं शिवसेना में, तो कोई काय को मैं किसी की बात सुनूं? ये चीजें खत्म कैसे होगी? फिर ये तो ऐसी चलता रहेगा। फिर मेरे पास लेटर है, मेरे पास अर्जी है, मैंने ये सब गाड़ियों के लिए अर्जी किया हूँ, जो कायदे से होता है मैं वो कायदे से कर रहा हूँ, बाइक हटाने के लिए। ये गाड़ी बीड़ी किसकी है मेरे को नहीं मालूम। यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई रहता है यहाँ पर कि भाई गाड़ियां अगर यहाँ पर खड़ी हो रही तो उनको फाइन मारे, ताकि उनको भी समझ में आए कि यहाँ नहीं खड़ी करना है हमको? मैं ट्रैफिक वाले को बोल के कंटाल किया हूँ। ट्रैफिक वाले अभी सिर्फ तुमको एक सिंगल दे रहा हूँ ट्रैफिक वाले के लिए। ये ट्रैफिक वाले हर जो भी है, जो भी मतलब स्पॉट पे, मैं तुम्हारे को उसका साबित करूंगा। जितना स्पॉट है, कितना स्पॉट है, 5 स्पॉट, 6 स्पॉट, 10 स्पॉट, तो पुलिस इनके पास 30 होगी ट्रैफिक वाले। अगर 5 स्पॉट है तो पुलिस वाले 20 होगी। तो मैं एक सिर्फ तहकीकात मतलब तुम्हारे आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, उनका भी मैं प्रूफ साबित करूंगा। ये जो नल्ला गाड़ी है उसका हफ्ता उन लोग खाते हैं, ये जो भी उन लोग खाते हैं। तो मैं आपके चैनल से बोलना चाहता कि उन लोग आकर के उन लोग भी फाइन मारना चाहिए चारों तरफ। ये कैसा है, आप उनके ऊपर इल्जाम लगाए, वो आपके ऊपर इल्जाम लगाए, इस तरीके की चीजें हल नहीं होंगी। लोगों का ये आपके ऊपर भी ये बोलना है कि आपकी केबिन यहाँ होने की वजह से कुर्सियां बाहर लगती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम होता है, रिक्शे वाले और रोड पर आते हैं, ये सारी चीजें होती है। मैं आपके चैनल से सिर्फ जो लाइन से बात बता रहा हूँ कि पहले जो ट्रैफिक वाले का मतलब मैं उनपे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मतलब जो मेरे को सच्चाई है मैं साबित करूंगा। जितना पॉइंट कितना है, 10 पॉइंट ये है, तुम्हारे पास 30 पुलिस है, तुम हर पॉइंट पे पुलिस खड़े करो, हर पुलिस वाले पे कार्रवाई करो। लेकिन इन लोग वहाँ पर कल्याण नाके पे हर आदमी क्यों दिखता है? पूरे यहाँ पर नहीं आते वो लोग, यहाँ पर नहीं आते, पूरे पुलिस कल्याण नाके पे क्यों रहती है? इसकी वजह भी तुमको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, वो प्रूफ के साथ दूंगा तुम्हारे को, दूंगा मैं। आपके चैनल से जितना मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ साबित करूंगा। खाली आपके चैनल से मैं जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो उनका काम है कार्रवाई करना,
उनका काम है सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे को पूरी भिवंडी में मतलब देखना है, तो पूरी भिवंडी मतलब सुधरना चाहिए। अभी आप हनुमान बावड़ी पे चले जाओ, हनुमान बावड़ी पे पूरी ट्रैफिक, पूरी रिक्शा, बत्ती, हनुमान बावड़ी, कल्याण रोड, जकात नाका, हर जगह हर ट्रैफिक है। जगह। तो पुलिस वाले ने कार्रवाई करना चाहिए सही तरीके से, पुलिस वाला ड्यूटी देना चाहिए वहाँ पर, ये सब मतलब होना चाहिए ना कायदे से। आपने कभी देखा यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा है, फाइन मार रहा है किसी को, या कोई जो गाड़ियां लगा रहे हैं उनको मना कर रहा है कि मत लगाओ, कोई एक्टिविटी आपने यहाँ पर देखी? पुलिस वाले पे कंप्लीट कर करके हम लोग कंटाल गए, पुलिस कभी आती नहीं है, बस सिर्फ मेरे को कल्याण रोड पे दिखती है। मतलब पुलिस नहीं आती है, नगर पालिका के अधिकारी आ जाते हैं अवैध अवैध चीजों पर कार्रवाई करने के लिए, जो कि करना भी चाहिए। भी मैं आपको नीचे दिखाऊं, ये पट्टी दिखाओ। बीच में आप लोगों ने देखा था कि वीडियो के जरिए कई सारी वीडियो में ये बात आई थी कि रिक्शे वाले जो है वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमको एक साइड में पट्टी मार के दो, हमको एक जगह दे दो कि हम लोग अपनी अपनी रिक्शा जो है वो साइड पे लगाएंगे। अभी आप देखो, ये पट्टी उनको पीली पट्टी मार के दी गई है, पीली पट्टी में वहां पर कार खड़ी हो गई, उसके बाद ये बाइक खड़ी हो गई है। अब इनका कहना ऐसा है कि जो बाइक लगाने वाले लोग हैं वो हमारे नहीं है। अब ये कार्रवाई करने का काम पुलिस वालों का है, आरटीओ वालों का है, जो भी ट्रैफिक पुलिस है उनका है कि वो यहाँ पर आकर इन चीजों को खत्म करे और रिक्शा वालों को बोले तुम अपनी जगह लगाओ, क्योंकि रिक्शा अभी भी पट्टी के बाहर ही खड़ी है। तो आप सोचो कि अगर हम सिस्टम बनाकर दे भी रहे हैं किसी को, तो उसके ऊपर कोई एक्टिविटी कहाँ हो रही है? मेरे को मतलब कोई अभी मतलब नहीं है, मैंने वीडियो में देखा हूँ कि मतलब ये आरटीआई की ऑफिस है और यहाँ पर बोला गया है कि 18 तारीख को मतलब ये तोड़ेंगे हम। 18 बोला ये न्यूज में मतलब बोल रहे हैं सुनील चौहान, अच्छा, मतलब सुनील चौहान बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर। और अब की बारी आपने देखे जो मैंने आपके चैनल से जो न्यूज दिया था, तो जो रिक्शा वाले थे, तो रिक्शा वाले वहां पर कोई था ही नहीं, सिर्फ 10 से 15 रिक्शा वाले थे जो मतलब गुंडे लोग हैं और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। तो यहाँ पर अब वो उन लोग रिक्शा वाले को मार रहे हैं, बोल रहे तुम लोग यहाँ लगाने का नहीं। दीवान सा वाले जो यहाँ पर रिक्शा में लगते हैं उनको मार के निकाला जा रहा है, बोल रहे तुम लोग यहाँ लगाने का नहीं। और सुनील चौहान है और उसका एक वो पतला सी सफीक, तो इन लोग यहाँ से हफ्ता मांग रहे। और मैंने आपकी वीडियो में देखा था, तो आपकी वीडियो में मतलब मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि देखो इन लोग पैसा मांग रहे हैं, इन लोग मतलब वो मांग रहे, तो मैं आपकी वीडियो में मतलब देखा भी था और आपके चैनल से आप में होएगा भी हो, तो कौन हफ्ता मांग रहा है और कौन नहीं मांग रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये न्यूज में वो वाली वीडियो थोड़ी सी कट करके ऐड करके लगाओ। मेरी आपसे गुजारिश है कि हफ्ता कौन मांग रहा है और कौन नहीं मांग रहा है। भले नहीं लगाना, बनाई नहीं, एंट्री देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंट्री देना पड़ेगा। एंट्री काय के लिए देना पड़ेगा? इन्हें को लफड़ा करने का भी लफड़ा नहीं करने का है। क्या तो करने क्या का? बोला? तोड़ो फोड़ो जो करो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मुन्ना बाबू बात किया ना, हाँ एंट्री नहीं दूंगा। हाँ तो ठीक है ना। एंट्री काय के लिए दूंगा? क्या हफ्ता वसूली चालू है यहाँ पे? तू ज्यादा मेरे से उल्टी सीधी बात मत कर। वसूली चालू है क्या यहाँ पे? क्या करने पहले का मेरे को है, ये हम लोग वो करेंगे। वसूली चालू है क्या? मैं नहीं दूंगा। हाँ तो ठीक है, काय के लिए दूंगा? हम लोग करते हैं ना। मैं काय के लिए दूंगा? मैं तुम लोग क्या कौन है बोला? करने वाले? तू कौन है बे? अबे तुम लोग, मैं गाड़ी चलाने आया यहाँ पे। ठीक है तू चला, हाँ। हम लोग लिपटते हैं ना मैं तेरे को। चलाऊंगा गाड़ी यहाँ पे। हाँ, लफड़ा चलाएंगे। लगाया शफीक को, मैं तो ढेर क्या है, कोई हमारा लाल बॉडी की नुनियन है। कौन सी लाल बॉडी की यूनियन? अरे यूनियन देखते देखते मेरे 35 साल। हाँ वो जो हुआ वो 35 साल बाद छोड़ दो, असलम कबड्डी आएगा ना उससे बात पार्टी से बात करके आया है, तू बोलता है मैं पार्टी से बात करके आया हूँ, मारेंगे तोड़ेंगे। नहीं मारेंगे भाई, बोला लाइन में लगाने देने का नहीं। मैं बाद में आया लाइन लगा करने के लिए। तुम क्या वसूली करोगे मेरे से? तो मार खाएगा। कौन कर रहा है? हम लोग मारेंगे। कौन मारेगा? तो पैसा नहीं देगा इसके लिए मारेगा। तो तू नया आया है क्या? नहीं तो मैं नया की बात लफड़ा करने का क्या? मेरे को नहीं करने का। लफड़ा करो, चलो। लफड़ा तू कर रहा है शफीक? नहीं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। लफड़ा तू कर रहा है, वो आदमी आया धंधा कर रहा है, अभी आया धंधा करने के लिए। चूतिया तो कोई नहीं है। नहीं अपन लोग कोई चूतिया है क्या? नहीं है शफीक यहाँ पे। धंधा कौन है लाल बोटा? सुनील चौहान है। कब आया? हाँ 1 महीना 1.5 महीना हो गया। इधर है। अरे हमारा पूरा रजिस्टर हो गया ना, हमारी रजिस्टर हो गया। बोर्ड लगाते ए भाई तुमको जो भी बात करने का है ना, असलम कबड्डी आ जाएगा ना। कबड्डी को बोल के कर रहे हैं, हमारी लाइन से होगी, हमारे बीच में बोलने का नहीं भाई। मेरी हर जगह पे लाइन हाँ है। तो आओ धंधा करो, वो तुम कहीं भी रहो अपनी जगह। ठीक है, पहचान दो। ये हमारी लाइन है। हमारी यहाँ जो हमारी लाइन है। हाँ, वो देखेंगे। हमारी लाइन वो है। देखेंगे क्या है, क्या रिक्शा वाले की लाइन है, कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग रिक्शा वाले लाइन लगा देंगे, लाइन लगा के चलाएंगे। ये तुम्हारा राज है। आज जो नया आता है वो करने का बताओ। पुलिस कंप्लेंट करने का, पुलिस कंप्लेंट करो हमारे नाम की। वो तो होने वाली है। हाँ जो करो ना, होने वाले करो ना भाई। होएगा हाँ, ये रुक जा, क्या करो ना भाई, तेरे को तकलीफ है ना, तकलीफ की बात तेरे को तकलीफ है, जाके कंप्लेंट क्या करना बोल भाई। तू तेरा कुछ मिला थोड़ा लेके आएगा, ये थोड़ी बात हुई। ये बात हुई क्या? तुम लोग कुछ भी हाँ, करेंगे, कंप्लेंट करो। मेरे को जो करने का वो करो। हम लोग को जो करने का हम लोग करेंगे। मेरे को तो धंधा करने का गाड़ी लगा के देख देना पड़ेगा, नहीं देंगे हम लोग वसूलेंगे ना। ना भाई दूसरी गाड़ी पकड़ के जाओ। तू कायदे से चल रहे, लफड़ा तेरा नहीं है। तू हमारे यूनियन के बीच में मत आ। तेरे को कोई कुछ नहीं बोला। चौहान साहब मेरे को भी मालूम पड़ा। 3 बत्ती पे आओ तो 3 बत्ती पे आओ, तुम आओ तो वही वो जिसके बारे में भी बात किए ना, वो आदमी लेके आया दादागिरी कर रहा है इधर स्टैंड पे। तुम आओ इधर, जल्दी कार लेके आओ। बस अगर वो 18 तारीख को आते हैं, तोड़ के जाते हैं, तो फिर क्या? मेरा देखो कायदे से काम करेंगे हम उनको दादागिरी नहीं करेंगे।
हम कुछ नहीं करेंगे। तो इनको 18 तारीख के बाद हमारी ताकत दिखाएंगे। 18 तारीख को जब ये तोड़ेंगे तो मैं तो मतलब मेरी तो पार्टी की ऑफिस नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। हमारे जो निकम साहब है और जो आरपीआई के लोग हैं वो उनको उनकी ताकत दिखाएंगे। बाबा साहब का पुतला मूर्ति बैठी है यहाँ, तो बाबा साहब के यहाँ पर हमला करने का नतीजा क्या है? अगर वो गलत हुई तो भी, गलत जगह पर हुई तो भी, गलत नहीं, इसकी घरपट्टी है मेरे पास। इनलीगल है तो इनलीगल है तो सब तोड़ो। इनलीगल जब बैठता है तुम्हारा रोड वाइडनिंग में बैठता है, और जो कायदे से तोड़ो उसके लिए हम कायदे पे बैठेंगे ना, कायदे पे मोर्चे पे बैठेंगे। हमारा हम घर पट्टी हमको दिए। नहीं मानो अगर रोड है और रोड के ऊपर ये केबिन आती है तो आप उसको हटाने देंगे या नहीं हटाने देंगे? हम हटाने देंगे, लेकिन जो और भी जो है जो भी इनलीगल, आपकी मांग है कि भिवंडी शहर में जहां जहां पर भी इलीगल चीज है सबको हटाओ, खाली इसी को नहीं है ना? सब हटाओ ना, जितना है सब साफ करो। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। हम भी नई चीजें तो हम नगर पालिका को आज से नहीं सालों से बोलते आ रहे हैं। अभी एक सिंपल सी मिसाल ये इसी की ले लीजिए ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं सिंपल सी मिसाल है। ये नगर पालिका यहाँ पर एक बार नहीं 50 बार आके तोड़कर गई होगी, मगर क्या हाल है? कोई हल है? दोबारा से लोगों ने लगाया। दुकान 10 फीट की है लेकिन वो 20 फीट की हो जाती है, क्योंकि आगे का 10 फीट वो छेक लेते हैं। लोगों को ट्रैफिक इसी वजह से होती है, मगर नगर पालिका एक्टिव तरीके से इस पर काम नहीं कर रही है। आखिर क्यों? अब देखना ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है रिक्शा यूनियन की और ये केबिन को लेकर, अब ये कहाँ पर जाकर ये चीजें जाकर खत्म होती है, देखना है कि अभी 18 तारीख को बोल रहे तोड़ने के लिए। देखते हैं कि ये चीजें कहां पर जाकर खत्म होती है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो ये पूरी बातें सुन ली। अब जिन लोगों ने ये धरना आंदोलन दिया था और जो भी चाहते हैं कि जो अवैध कब्जा है सारी भिवंडी शहर के अंदर वो तोड़ा जाए, अगर उन्होंने ये वीडियो देखी और उनको लगता है कि इसके अंदर जो भी बातें हैं वो कुछ हद तक सही है या गलत है, या जो बातें बताई गई है वो सही है या गलत है, या जो भी बोला या दिखाया जा रहा है वो कुछ सही या गलत है, इसके ताल्लुक से उनको कुछ भी कहना है तो चैनल पे हमारा नंबर है। हम चाहेंगे कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखना चाहेंगे। थैंक यू।